हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम इकोनॉमी के बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो ये बड़ा सिंपल है, लेकिन जब आप इकोनॉमी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसके लिए बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो पहला जो चैप्टर है उससे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसको वन बाय वन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड एक सिंपल चीज कहता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज होगी। आपने बहुत सी चीजों में देखा होगा, आप कोई चीज बाय करते हो, ठीक है, लेट से कॉफी बाय कर रहे हो, टी बाय कर रहे हो, कोई भी चीज आप बाय कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या है कि अगर प्राइस बढ़ गया, या तो आप अल्टरनेटिव किसी और, जैसे कॉफी का प्राइस बढ़ गया, आपने टी की का यूज करना स्टार्ट कर दिया, है ना, तो आप किसी ना किसी चीज पे या तो शिफ्ट हो रहे हो, या फिर उसकी जो आपकी डिमांड है उसको आप रिड्यूस कर रहे हो। जैसे अभी हमने पेट्रोल डीजल इसके प्राइस बढ़े, तो हमने क्या जुडिशियसली यूज करेंगे, है ना, इतना ज्यादा उसका नहीं यूज करेंगे। तो इट मींस कि डिमांड जो है, यहां पे प्राइस बढ़ा तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हुई। ठीक है जी। अब यहां पे ध्यान देना, दूसरी बात यहां पे मैं एक और करने वाला हूं, इसके ओपोजिट भी उतना ही सही है ना, कि मान लीजिए यहां पे प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो आपकी डिमांड बढ़ रही। ठीक है, बहुत सी चीजें होती हैं। अब देखो कितनी बढ़ेगी या कितनी डिक्रीज होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए पानी पी रहे हो आप, तो पानी का प्राइस बढ़ गया, तो क्या आप पानी पीना छोड़ दोगे? राइट। तो ये डिपेंड करता है कितना आप सस्टेन कर पा रहे हो, कितनी आपको मिनिमम तो चाहिए चाहिए। उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं, वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। यहां पे हम बिल्कुल बेसिक रखेंगे। बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड डिक्रीज होगी। अगर मैं इसका जो ग्राफ देखूं तो आप यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का ये है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है जी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो आप देखो आप क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रहे हो, वो डिक्रीज हो रही। राइट। यहां पे आप देखोगे प्राइस कम है तो यहां पे आप ज्यादा यूज कर रहे हो। राइट। ये सिंपल है इसका। अब जैसे एग्जांपल है कि आइसक्रीम है 50 रुपए की है, मान लीजिए डिमांड 100 है। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो जो शॉपकीपर है वो देखेगा कि डिमांड थोड़ी कम होगी, लोग खा तो रहे हैं लेकिन इतनी नहीं, है ना। और मे बी वो किसी अल्टरनेटिव पे पहुंच जाए कि भाई ठीक है ये वाली चीज कंज्यूम कर लेते हैं, इसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। सो बेसिकली प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। अब यहां पे देखो कुछ हम थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं कि भाई लॉ ऑफ डिमांड जो है ये काम करता है। पहला, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे ध्यान देना कि जैसे मान लो यूटिलिटी का मतलब क्या है, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, है ना। मान लीजिए आप रेगिस्तान में जा रहे हो, वहां पे पानी की कमी है, तो आपने पानी पिया, तो पहला आप मान लीजिए छोटी बॉटल मिल रही है आपको, तो पहला आप बॉटल पियोगे तो आपको बड़ी सेटिस्फैक्शन होगी क्योंकि प्यास ही बड़ी लगी हुई है। बहुत भूखे हो तो पहला आपने एक बर्गर खाया, तो वो सेटिस्फैक्शन अलग देता है। लेकिन धीरे धीरे आप दूसरा तीसरा खाते जाओगे, सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी। राइट, हैप्पीनेस कम होती जाएगी। अब यहां पे ध्यान देना, मैं एग्जांपल दूंगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन। ओके, मतलब जैसे यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप पानी की बोतल पी रहे हो, जो पहला बहुत प्यास लगी हुई है, आपको पानी की बोतल दिखी, आपने तुरंत ले ली, ठीक है, तब आप प्राइस इतना नहीं देख रहे कि महंगी है तो आपने खरीद ली। अब समझो पहली बोतल पी गए तो क्या होगा? एक्सट्रीमली हाई, सेटिस्फैक्शन बहुत है, प्यास बुझ रही है ना। दूसरा उससे कम है, हाई। फिर तीसरा, अब आपकी प्यास बुझ चुकी है तो मॉडरेट है कि ठीक है, हाइड्रेशन जरूरी है सेहत के लिए। अब मान लीजिए यहां पे प्राइस बढ़ गया, ठीक है, प्राइस ज्यादा है पानी का, तो मे बी आप 3 पे रुक जाओ कि भाई ठीक है मॉडरेट हो गया, बस काम खत्म। राइट। लेकिन अगर प्राइस कम है तो मे बी आप चौथी पांचवी ये बॉटल भी ले लो कि ठीक है यार थोड़ा पानी पी लेते हैं और सेहत के लिए अच्छा है। अब जैसे कोई बर्गर की एग्जांपल ले लो, चाहे आप पिज्जा की एग्जांपल ले लो। आप कहीं जाते हो तो वो कहता है कि 2 के साथ 1 फ्री है, तो आपको लगता है कि जो एडिशनल है उसके अंदर तो इतनी कॉस्ट नहीं आ रही, तो आप यहां पे बाई करते हो। राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि कम कॉस्ट है तो आप कहते हो कि यार ठीक है 4 कर दे, 5 कर दे, है ना। कॉस्ट ज्यादा है तो आपको जब सेटिस्फाई होगी, चल ठीक है यार इतना पैसा भी बहुत खर्चा जा रहा है, तो राइट। तो ये बेसिकली उसी कंसेप्ट पे जो हम डेली लाइफ के अंदर देख रहे हैं उसी पे तो काम कर रहा है ना। अब यहां पे देखो दूसरा, इनकम फैक्ट। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज का प्राइस कम हो गया, तो इट मींस कि आपके पास लेट से 100 रुपए है, ठीक है। अब किसी चीज का प्राइस है लेट से 20 रुपए, तो आप कह रहे हो कि 100 के हिसाब से जो है मैं 5 केजी ले सकता हूं इसको। अब इसका प्राइस जो है घट के लेट से 10 रुपए होगा, तो अब आपकी परचेजिंग पावर कितनी है? 10 केजी, ठीक है। तो इट मींस कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। राइट। यहां जैसे एग्जांपल है, मिल्क कॉस्ट है 50 रुपए, ठीक है, 70 रुपए की जगह, तो फैमिली ज्यादा दूध खरीद सकती है। जैसे आप देखते हो हमारे आम घरों में होता है, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दूध का प्राइस महंगा हुआ, तो आप कभी घर वालों की बातों पे गौर किया कीजिए।
जैसे ही दूध का प्राइस महंगा हुआ तो घर वाले क्या कहते हैं, देखो बेटा दूध पीना इतना भी अच्छा नहीं है होता है ना कि ठीक है लिमिटेड पियो। क्यों? क्योंकि यार इसमें ना लैक्टोज इंटॉलरेंस, साइंटिस्ट जाग जाता है उनके अंदर, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, लोगों को इतना पचता नहीं है ना, गैस की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम होती है दूध से। ठीक है, अच्छा जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ, देखो दूध कितना अच्छा है, दूध पियोगे तो सेहत बनेगी। मिल्खा सिंह इतने लीटर दूध पीता था, दारा सिंह इतने लीटर दूध पीता था, ये एग्जांपल आती है। तो बेसिकली हमारा बिहेवियर भी वैसे ही हो जाता है। सो यहां पे कहने का मतलब है कि अगर प्राइस गिरा तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो अब आप ज्यादा दूध खरीद सकते हो। ज्यादा दूध जो खरीदोगे, ऐसा नहीं कि है ना पूरा मुंह से लपेट देना है ना, ऐसी बात नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि हम हर चीज में ज्यादा दूध, एक एक रात को गिलास हो जाए, है ना, एक एक शाम को हो जाए, बच्चे को दूध पिलाओ, इसको नहलाओ, दूध से नहाना भी चाहिए, ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं। राइट, बेसिकली हम जो जस्टिफाई करते हैं अपनी खरीद को। राइट, अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेट्स से मैंने इसकी एग्जांपल स्टार्टिंग में आपको बताया कि मान लीजिए आप कॉफी पीते हो, आप कहते हो अंग्रेज भी कॉफी पीते थे 200 साल राज करके, मैं 1-1.5 साल तो करूंगा। राइट, तो आपने कहा कि मैं कॉफी स्टार्ट कर रहा हूं, कॉफी स्टार्ट की, अब कॉफी होगी महंगी, अब आपको पता है कि रोज कॉफी पियोगे तो आप क्या होगा, यहां पे प्राइस बढ़ेगा, आपकी पॉकेट पे खर्चा आएगा। तो आप उसका जो सब्स्टिट्यूशन अगर अवेलेबल है, आप कहते हो कि यार आज से कॉफी बंद, ये अंग्रेज पी रहे थे, इनका दिमाग करप्ट हो गया है ना, इन्होंने राज कर लिया, हम नहीं कहीं पे करना चाहते, हम तो भाई इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। अच्छा आज से टी स्टार्ट होगी, तो आपने टी में स्टार्ट कर दिया, तो मान लीजिए कॉफी का प्राइस बढ़ा, तो आपने सब्स्टिट्यूशन ले लिया टी कि आज से हम टी कंज्यूम करेंगे। अब जैसे ही आपने ये सोचा कि टी कंज्यूम करेंगे, तो कॉफी की जो यहां पे जो कॉफी की शॉप थी उसके अंदर क्या हुआ, गिरावट आ गई। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, एक्सपेंसिव होगी, जिसकी वजह से क्या है, यहां पे डिमांड कम होगी क्योंकि लोग यहां पे अल्टरनेटिव पे शिफ्ट हो गए। राइट, नेक्स्ट यहां पे देखो कॉफी और टी के बीच में फर्क क्या है। देखो ये मैंने एक इमेज निकाली इंटरनेट से, यहां पे देखो कॉफी का कप देखो, है ना, ये ऐसे कितना अच्छा है, ये चाय का कप भी उन्होंने गरीबों वाला रखा हुआ है ना, ऐसे वो कैटरिंग में आते हैं। राइट, चलो ओके, देन न्यू कंज्यूमर एंटर द मार्केट। ठीक है, जैसे हम बात करते कि स्मार्टफोन की बात हुई कि जैसे जैसे ना शुरू में क्या हुआ, स्मार्टफोन एकदम से आए, तो तब अंबानी ने प्राइस कम कर दिया, जियो ये वो सारा, रिलायंस होता था बेसिकली, तो एकदम से प्राइस स्लैश हुआ क्योंकि उन्होंने क्या किया कि इतने पैसे दे दो, अच्छा खरीद लो, लोगों ने लिया, उसके बाद उन्होंने मांगा नहीं, कहते कि बस ठीक है इतने में डन है, तो लो प्राइस के ऊपर जो नए बायर आ गए। ऐसे ही जो डेटा के साथ हुआ कि भाई ये तो फ्री है खरीद लो, है ना, तो उसी चक्कर में फंस गए हम। अब यहां पे क्या है कि ज्यादा बायर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, किसी ने दूसरा भी फोन लेना है कि बटनों वाला ले ले, वो भी कहते हैं यार स्मार्टफोन तो सस्ते हो रहे हैं, इसको क्यों ना परचेज किया जाए। तो वहां पे क्या हो रहा है कि जैसे ही प्राइस यहां पे डिक्रीज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड, लोग जो है नए लोग एंटर कर रहे हैं, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, रिवर्स भी पॉसिबल है। तो प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब यहां पे देखो, क्या हर जगह ऐसा होता है? नहीं, कुछ एक्सेप्शंस है, ये इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव की बात करें, बाकी तो आपको आता ही होगा जो मैंने बताया। यहां पे देखो, पहले है गिवन गुड्स। ये कौन से गुड्स हैं? ये अल्ट्रा इंफीरियर गुड्स हैं, मतलब बिल्कुल जैसे हम रेडी वाले वर्गर की बात करते हैं, या अगर हम एक गरीब फैमिली की बात करें, ठीक है, पुअर फैमिली है, उसके अंदर उसके पास लिमिटेड जो है इनकम है। राइट, अब वहां पे क्या होगा, जब लिमिटेड इनकम है तो उस केस में वो जो स्टेपल फूड खा रहा है वो भी सबसे चीप होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब देखो हमने क्या बोला था कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये हमने बेसिक पढ़ा। लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, बेसिकली पीपल बाय मोर इन दिस केस। अब ये कैसे पॉसिबल है, चलिए इसको समझते हैं, ये कंसेप्ट समझने वाला। इसके अंदर 3 कंडीशन होती है, लेकिन कंडीशन के ऊपर अभी हम आएंगे नहीं, ठीक है, पहले इसको कंसेप्ट को समझो। अब देखो, मान लीजिए कोई फैमिली, ठीक है जी, अब कोई फैमिली है और उसकी जो मंथली इनकम है वो है 5000, ठीक है। अब समझो कि बाकी चीजें हम छोड़ दें कि हाँ ये भी बाय करेगा वो भी नहीं, कंसेप्ट समझने के लिए इतनी ही हमने आइटम ली। राइस जो बहुत ही बेसिक है, जो उसको खरीदना ही खरीदना है, और ये भी राइस आप समझो कि ऐसा नहीं कि वो दावत के राइस खरीदेगा, राइस भी बहुत सी चीप क्वालिटी के वो खरीदेगा जो सबसे सस्ते हैं, ठीक है। अब राइस वो खरीद रहा है कि राइस तो उसको चाहिए, स्टेपल बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट इस डाइट के अंदर क्या है, राइस।
उसके बाद वेजिटेबल भी कुछ खरीदेगा, कुछ मिल्क भी खरीदेगा, है ना, ये वो चीजें खरीदेगा। अब सपोज करो कि यहां पे हमने बोला कि प्राइस इंक्रीज हो गया। अब सपोज करो पहले वो जो था ये 30 रुपए पर केजी था, तो आप समझोगे अब ये सर 100 केजी इसने ले लिए 3000 के, ठीक है। अब प्राइस इंक्रीज हो गया 40 रुपीज पर केजी, के केजी के हिसाब से 40 रुपए हो गया। अब क्या करेगा, उसको 100 केजी तो एटलीस्ट कंज्यूम करना ही है, समझ रहे हो, 100 केजी तो उसको कंज्यूम करना ही है, बिकॉज ये बेसिक है, उसको एनर्जी मिल रही है उससे। तो वो क्या करेगा, ये 100 केजी तो बाई करेगा, तो ये 4000 के हो गए। इट मींस कि वेजिटेबल के अंदर वो डिक्रीज करेगा, मिल्क के अंदर डिक्रीज करेगा, क्योंकि मेन जो सोर्स है वो उसका राइस है, बेसिक है ना। तो अब इसको तो वो खरीदेगा। अब समझो कि तीनों को मिला के उसकी हंगर जो थी वो सेटिस्फाई हो रही थी, उसकी भूख मर रही थी, ठीक है। अब उसने क्या किया, ये तो उतने 100 केजी है, लेकिन यहां पे क्वांटिटी जो है डिक्रीज होगी, राइट। तो इट मींस कि अब उसकी भूख जो है बच जाएगी, क्योंकि भूख पूरी नहीं होगी, क्योंकि पहले वो वेजिटेबल भी पूरी कंज्यूम कर रहा था, मिल्क भी कर रहा था। अब राइस उतनी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन मिल्क और वेजिटेबल कम कंज्यूम कर रहा है। वो क्या करेगा, इसके अंदर इसको 105 केजी ले जाएगा, ठीक है, और ज्यादा इसको बढ़ा देगा। क्यों, बिकॉज उसकी जो हंगर, उसकी भूख है, अब वो मर नहीं रही। रीजन क्या है, मैं आपको बताऊं। अगर मान लीजिए वो वेजिटेबल 10 केजी कंज्यूम करता था और मिल्क भी ले लेते हैं 10 लीटर कंज्यूम करता था, ठीक है। अब ये 10-10 अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखोगे, लेट से ये 5 केजी रह गया, ये 5 लीटर रह गया, तो 5-5 इधर से माइनस हो गया, लेकिन यहां पे 100 केजी ही है, कुछ और एंटर नहीं हो रहा। तो वो क्या करेगा, इसको और ज्यादा परचेज करेगा। हालांकि इसका भी क्रिटिसिज्म काफी है, लेकिन वो आने वाली क्लासेस के अंदर हम रखेंगे। सो बेसिकली क्या है कि यहां पे अगर आप देखोगे, इसके अंदर क्या है, अल्ट्रा इंफीरियर। अब देखो इसका स्टेपल फूड, इसके अगर सब्स्टिट्यूशन देखें, अवेलेबल नहीं। जैसे मान लो बहुत से ऐसे इंडिया के रीजन है जहां पे राइस ही लोग खाते हैं, कुछ रीजन में पोटैटो बेसिक है, वो खरीदना ही खरीदना है। तो उस एरिया की बात कर रहे हैं। अगर यहां पे सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, वो राइस की जगह अगर व्हीट सस्ता हो, व्हीट ले लेगा, है ना। तो यहां पे कंडीशन देखो, इट मस्ट बी एन इंफीरियर गुड, कि इससे सस्ता नहीं होना चाहिए। मान लीजिए राइस की मैंने बात की कि 30 रुपए केजी है, सपोज करो 15 रुपए केजी भी अवेलेबल है, तो सीधा उस पर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन इसकी अगर इसको सेटिस्फाई करना है, कंडीशन क्या है कि यहां पे इंफीरियर गुड होना चाहिए, इससे सस्ता कुछ नहीं। दूसरी बात, क्लोज सब्स्टिट्यूशन भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ऐसा रीजन जहां पे राइस ही खाना है, व्हीट की अवेलेबिलिटी नहीं इतनी, ठीक है। देन इट मस्ट कंज्यूम अ मैसिव परसेंटेज, कि जो उसका बजट है उसकी मैसिव परसेंटेज होनी चाहिए। अब इस केस में देखो, वो ऐसा नहीं कर सकता कि राइस को हटा दे कि हम दूध ही पी लेंगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं कर सकता, राइस को उसको खाना ही खाना है। लेकिन जैसे ही इसका प्राइस बढ़ा, मिनिमम राइस उसने बाय कर लिया, दूसरे में कट डाउन किया, लेकिन फिर भूख रहेगी, तो फिर यहां पे और इसको कंज्यूम करेगा, ठीक है जी। ओके, देन वेबलन गुड्स। अब इसके अंदर भी जो है लॉ ऑफ डिमांड नहीं पूरा हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। यहां पे देखो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। ये कैसे, क्योंकि ये वो आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि इनको खरीदेंगे तो स्टेटस बढ़ेगा। आपने देखा होगा बॉलीवुड की हीरोइन है ना, इतने इतने लाखों के बैग। ये बैग मैंने अभी आज स्टडी किया, मैंने कहा कि इसको देखता हूं, ये बैग भाई इतने ज्यादातर कहते हैं कि कोई बैग खरीदो आप महंगा तो घर चला जाता है उसमें, यहां पे पूरा मोहल्ला चला जाएगा। मैं बता रहा हूं, इसका प्राइस बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कितना है। सो बेसिकली प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। लग्जरी वॉच है, हैंडबैग्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, ये शो ऑफ के लिए, लोगों को दिखाने के लिए भाई मैं कितना अमीर हूं। ये आजकल वो आ गई है गाड़ी, कौन सी है, 1-1.5 करोड़ की जो आती है, मुझे नाम भूल गया उसका, ठीक है। तो डिफेंडर लेके घूम रहे हैं लोग, क्या ना, कि देखो मैं कितना अमीर हूं, राइट। ओके, देन स्पेकुलेटिव डिमांड। यहां पे मान लीजिए फ्यूचर के अंदर हम ये कह रहे हैं कि इसका जो प्राइस है, प्राइस इंक्रीज होगा, तो लोगों की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि गोल्ड खरीद लेंगे, फ्यूचर में महंगा होगा, भाई इसको ले लो, है ना। तो अभी सस्ता ले लेंगे, या फ्यूचर में जो महंगा होगा तब बेचेंगे। तो इस तरह से मतलब अगर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस इंक्रीज होगा, तो यहां पे डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे ये देखो ये भी गोल्ड के पहन के घूम रहा है ना, इसको भी है कि फ्यूचर में महंगा होगा। ओके, नेसेसिटी। अब यहां पे आ जाता है कि जैसे मेडिसिन की बात करते हैं, मेडिसिन तो आपको खानी ही खानी, तो मतलब चाहे प्राइस इंक्रीज हो, आप मिनिमम उतनी तो यहां पे मेडिसिन बाय करोगे जितनी आपको चाहिए, क्योंकि जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है प्राइस इंक्रीज हो गया आप बोलोगे चलो ठीक है मेडिसिन जो है उसको मैं डिक्रीज कर देता हूं,
और यहां प्राइस डिक्रीज हो गया तो एक की गोली की जगह आप दो दो खाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बात, सुबह आप उठे, क्रीम लगाई, तो वो क्रीम मान लीजिए फेस क्रीम है, उसका प्राइस बढ़ गया, तो या तो आप सब्सटीट्यूशन लोगे कोई और, है ना, कोई सस्ती क्रीम ले ली, या घर के देसी सरसों का तेल ऐसे ऐसे लगा लिया। या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि आप कहोगे कि मैं ठीक है ये क्रीम तो यही लूंगा, एक गाल पे ही लगा लूंगा, दूसरी पे लगाया नहीं करूंगा, ऐसे करके चला करूंगा, है ना, लोगों को चमक दिखे एक साइड से, ऐसा नहीं पॉसिबल, राइट। अब देखो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस का एडवांस मेंटरशिप कोर्स है। देखो कोर्स आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन इसके अंदर खास क्या है, लाइव क्लासेस हर जगह होती हैं, प्रीलिम टेस्ट सीरीज हर जगह होती है, मेंस आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन हर जगह होती है। यहां पे मेन खास बात है वो है डेली टारगेट शीट। डेली टारगेट मिलेंगे, आप डिसिप्लिन में रहोगे तभी जाके इसमें सक्सेस मिलेगा। दूसरी बात है कि प्रैक्टिस वर्कबुक, आप प्रैक्टिस करना, वो भी एक चैलेंज रहता है कि हाँ इसको कंप्लीट करना है। देन लास्ट मिनट यहाँ पे रिवीजन नोट्स मिलते हैं। पास में जाके आपके पास रिवीजन नोट्स है नहीं, इतने बड़े नोट्स हो गए तो उसको पॉसिबल नहीं है कवर करना, तो यहाँ पे रिवीजन नोट्स आपको मिल जाते हैं। ओके, देन लॉ ऑफ सप्लाई की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि बाकी चीजें कांस्टेंट, जैसे लॉ ऑफ डिमांड के अंदर थी, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज करता है। जैसे आप सप्लायर हो, आपको लग रहा है कि किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, आप क्या करोगे, आप कहोगे और प्रोड्यूस करो भाई, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? होगा, पॉसिबल है। बहुत से लोग तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको फ्यूचर में इसका देखो इसका प्राइस बढ़ रहा है, ये फ्यूचर में और ज्यादा एआई के ऊपर इन्वेस्ट करें, ये वो सारा, तो उस तरह से क्योंकि प्रॉफिट निकालना है, तभी जाके यहां पे बात बनती है। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे सप्लाई डिक्रीज होती है। इसका ग्राफ अगर हम देखें तो यहां पे देखो, जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी यहां पे ऊपर चली जाती है, ठीक है, और जैसे ही प्राइस घटता है सप्लाई भी कम हो जाती है, राइट। इसके अंदर देखो, यहां पे अगर हम बात करें, जैसे बेकरी वो केक प्रोड्यूस करे 200 रुपए का, 50 केक 300 रुपए का, उसने बढ़ा दिया क्योंकि उसको प्रॉफिट लग रहा है कि भाई प्राइस बढ़ रहा है, तो यहां पे प्रॉफिट भी बढ़ने के चांसेस है, मोटिवेशन होती है। अब यहां पे देखो क्यों काम करता है, पहले है प्रॉफिट मोटिव, वो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट यहां पे बढ़ता है जैसे उसको प्राइस अच्छा मिलता है। नए प्रोड्यूसर वो एंटर करते हैं, ठीक है, हायर प्राइस कि नई मार्केट आ गई कि भाई हम भी दुकान खोलेंगे, हम भी एज ए प्रोड्यूसर बनेंगे, क्योंकि इसमें क्या है प्रॉफिट ज्यादा है। सोलर पैनल वाले कितने आ गए, है ना, तो आप देखो कितनी शॉप खुल गई, राइट। हमारे गांव में, मैं गांव से, तो गांव के अंदर क्या होता था कि जैसे मान लो आलू लगा दिए, आलू लगा दिए तो भाई वो उसने देखा कि मंडी में गए आलू के प्राइस अच्छा मिल रहा है, वो पूरे गांव में चलो आलू 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 लगा दो। अब समझो कि अभी उसका प्राइस आई है, सारा गांव आलू लगा देता था, वो तो बाद में मिलेंगे, वो ऐसा थोड़ी आज लगाए कल उग गए, तो बाद में मिलते, तब तक प्राइस डाउन, वो सड़कों पे पड़े रहते थे, ठीक है, सप्लाई ज्यादा होगी, राइट। अब यहां पे देखो एक्सेप्शन क्या है, सबसे पहले पेरिशेबल गुड। पेरिशेबल गुड, टमाटर आपने उगा लिए, तो टमाटर आपको उसी टाइम पे देने पड़ेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है प्राइस राइज होगा तो फिर मैं इसकी सप्लाई बढ़ाऊंगा, है ना, आपको चाहे कम प्राइस पे भी निकालने पड़ेंगे। आप मंडी में बहुत जगह जाते हो, वहां पे क्या होता है कि सामान पड़ा हुआ है, अब पेरिशेबल गुड है तो वो अब खराब हो जाएगा तो सस्ते दाम में भी दे देता है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फार्मर, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। फार्मर कैन नॉट इंस्टेंटली प्रोड्यूस मोर, जैसे हम बोलते हैं कि प्राइस अगर बढ़ गया तो यहां पे क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, यही हमने पढ़ा। अब समझो कि मान लीजिए किसी फार्मर गुड का जो है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसका प्राइस बढ़ गया, तो फार्मर तुरंत की तुरंत तो पैदा नहीं कर देगा, राइट, तो यहां पे भी ये जो एक्सेप्शन होगी लॉ की, यहां पे भी फिर अप्लाई नहीं होगा, जैसे मैंने आपको आलू वाली एग्जांपल दी। दूसरा रेयर गुड्स, ठीक है, यहां पे जो नेचुरली ही फिक्स्ड है कि इनकी सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती, चाहे प्राइस जितना मर्जी बढ़ता जाए, बहुत सी तरह की पेंटिंग्स आती हैं, लेकिन इनकी सप्लाई तो फिक्स्ड है, राइट, तो यहां पे ये नहीं कह सकता कि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, राइट। तो यहां पे जो है ये विंटेज कार्स हैं, ये सारी इनकी सप्लाई लिमिटेड है। क्वाइंस आते हैं, बहुत ही रेयर क्वाइंस, उनकी सप्लाई भी लिमिटेड है। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे हमने बात की प्राइस बढ़ गया सप्लाई भी बढ़ गई, कई बार क्या होता है कि फ्यूचर में फार्मर को लगता है, या फिर होर्डर को, है ना, जैसे होर्डिंग होती है बहुत सी, अनियन की होर्डिंग, अनियन की एग्जांपल, अनियन की एग्जांपल लो, अनियन का प्राइस अभी ठीक ठाक है, ठीक है, अब यहां पे समझो कि प्राइस बढ़ रहा है तो वो उसको अनियन को जो सप्लाई है उसको होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, क्यों, क्योंकि प्राइस अब सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ेगा, तब जाके उसको रिलीज करता है, तो यहां पे भी वो मेथड नहीं फिट बैठ रहा, ठीक है। जैसे ही प्राइस बढ़ा, इंस्टेड वो अनियन की सप्लाई बढ़ाए, अनियन को होल्ड कर लेता है, रिड्यूस करता है, उसके बाद बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ता है फिर उसको रिलीज करता है, ठीक है। गोल्ड की एग्जांपल है सेम, ठीक है,
अब यहां पे के मान लीजिए किसी को लग रहा है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो वो उसको होल्ड कर लेगा, फ्यूचर के अंदर जाके हम बेचेंगे। तो यहां पे भी उसमें भी एग्जांपल हमने कवर की थी। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस है। अब देखो यूपीएससी के अंदर क्या होता है, वो बोलेगा लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाइज एवरीवेयर, तो आपको समझ आना है गलत है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सेप्शन पढ़ी, ये एप्लीकेशन होती है एग्जाम में, राइट। आपने समझ लिया, ठीक है, ये आपको कि हाँ ठीक है, इस तरह चीजें काम करती हैं, लेकिन उसको अप्लाई जब एग्जाम में करोगे तब आपको बस ये ध्यान रखना है, काम हो जाएगा इसमें। ठीक है जी, ओके। मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो है बेस्ट है। यहां पे क्या है, देखो, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, ठीक है, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस क्या होगा? राइज होगा। अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, क्या होगा? प्राइस फॉल करेगा। लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई, जितनी मुझे चाहिए उतना वो सप्लाई कर रहा है, तो एक इक्विलिब्रियम, प्राइस बैठ जाता है। सो बायर गेट द क्वांटिटी दे वांट, सेलर सेल द क्वांटिटी दे प्रोड्यूस, मार्केट रिमेन्स स्टेबल, दिस इज इक्विलिब्रियम। सो ये है दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब यहां पे देखो बहुत सी एक्सेप्शंस भी हैं, इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम ऑयल की, गैसोलीन की एग्जांपल ली, गैसोलीन का मैंने बोल दिया प्राइस बढ़ गया तो हम डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा आप शट तो नहीं कर सकते, बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते। कितनी कम होगी ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के ऊपर। तो इलास्टिसिटी वाले कंसेप्ट के अंदर हम इसकी एक्सटेंशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपको बेसिक यहां से क्लियर है, बहुत जरा यहां से कुछ निकालना नहीं है। आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर बिल्ड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।